सी चीज बता दूं तो टेक्निकल एसईओ में हमारे को क्या क्या समझना होगा और क्या क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। मैं डायरेक्टली चलता हूं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ में सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है तो इसमें सबसे पहला पार्ट है वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनते चलेगा आप लोग मेरी एक एक बात को, कि अगर हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करते हैं, जब हम उसके बाद टेक्निकल एसईओ में आते हैं तो हमें सबसे पहले उस वेबसाइट का स्पीड यानी कि परफॉर्मेंस चेक करना जरूरी है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या फिर आपके क्लाइंट की वेबसाइट हो। तो वेबसाइट स्पीड टेस्ट के थ्रू, लेकिन मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि टेक्निकल एसईओ करने के लिए अगर आपकी वेबसाइट देखो वर्डप्रेस में है तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है जिनको आप बाय डिफॉल्ट फिक्स कर सकते हैं, कि वो बाय डिफॉल्ट आपको फीचर्स मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप खुद प्लगइन की मदद से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इतनी जानकारी दे दूं कि जब भी हम टेक्निकल एसईओ स्टडी करते हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप ही फिक्स कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपको डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप डेवलपर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सभी बातों का ध्यान से सभी लोग इनको अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ में, तो सबसे पहला जो टास्क है वो है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने कोई वेबसाइट बना दिया और वो हमेशा ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करे या हमेशा ही उसकी स्पीड अच्छी रहे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि महीने 2 महीने 6 महीने में आप अपनी वेबसाइट स्पीड टेस्ट चेक करते हैं। सवाल यह है कि वेबसाइट, अच्छा एक इंडस्ट्री जो बेंचमार्क है, मतलब कहा जाता है कि एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो है 2 और 3 सेकंड। अगर आपकी वेबसाइट 2 से 3 सेकंड क्विकली लोड होती है तो समझ लीजिए वो एक्सीलेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? वो टेक्निकल एसईओ में वो एक्सीलेंट पैरामीटर माना जाता है, यानी कि उसे हम एक्सीलेंट कहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट को लोड होने में मान के चले कि लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड 6 सेकंड लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुअर कैटेगरी में चला जाए। तो सवाल है कि आप जब भी किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं या करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो सबसे पहला टेक्निकल का मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी वेबसाइट क्विकली फास्ट लोड होनी चाहिए। एंड सिंपल है, मतलब इसमें आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट सवाल है कि आपकी वेबसाइट गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर 2 और 3 सेकंड्स में क्विकली लोड होना चाहिए। सवाल है, आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारी वेबसाइट में टेक्निकलिटीज स्पीड में प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। देखो वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम कब आती है, या तो आपके सर्वर स्लो है या आपकी इमेजेस बहुत हैवी हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब आपने जो सर्वर लिया, एक तो शेयर सर्वर होता है। शेयर सर्वर का मतलब है कि जहां पे आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों की वेबसाइट होस्ट है, तो उसे हम शेयर सर्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है टेक्निकल एसईओ में कि आपकी वेबसाइट बस क्विकली फास्ट लोड होनी चाहिए, वो भी अंडर 5 सेकंड एंड दैट्स, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको ना किसी डेवलपर से कनेक्ट करके अपने एक बार सर्वर को चेक कराना पड़ेगा, वेबसाइट की कोडिंग को दिखाना पड़ेगा, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, आपने सर्वर कौन सी कंपनी का लिया है ये भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ तो मतलब अभी फिलहाल जो सर्वर अच्छा चल रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यार देखो उसमें ये क्या बोलते हैं, होस्टिंग का सबसे ज्यादा आजकल डिमांड में चल रहा है, ठीक है। तो उसका सर्वर भी ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये देखो, अब ये मेरी वेबसाइट का रिपोर्ट है 1.38 सेकंड, और यहाँ पे रिक्वेस्ट है और यहाँ पे पेज का साइज है और ये ग्रेड बी है, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोगों को आप लोग एसईओ एक्सपर्ट हैं, आपको एसईओ सीखना, आपको डेवलपर नहीं बनना, ना आप डेवलपर, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जिन्हें आप स्वयं खुद ठीक नहीं कर सकते, तो आपको वी नीड अ डेवलपर। ये मैं पहले आपको जानकारी दे दूं, क्यों? क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप उठो अपनी साइट का सर्वर लॉगिन करो और उसको जुगाड़ करना शुरू करो,
पता चले वेबसाइट की जो भी रैंकिंग आ रही है तो उसे भी आप गिरा बैठ। सो दैट्स व्हाई तो जिस चीज की नॉलेज नहीं है तो कृपया करके उस चीजों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। जो जिसका काम है आप उसी से कंसंट्रेट करके बात करिए, ठीक है। पेज आपका 2 से 3 सेकंड में लोड होना चाहिए, 2 सेकंड और 3 सेकंड एंड जस्ट क्विक। कहते हैं ना पलक झपकते साइड ओपन होती है, ठीक है। तो क्या आप सभी को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि वेबसाइट स्पीड टेस्ट कैसे चेक करनी है और इंडस्ट्री बेंचमार्क वेबसाइट लोडिंग कितना होना चाहिए? से टाइप यस इन द चैट, फटाफट बताइए क्लियरली साफ साफ इंस्ट्रक्शन। देखिए आप ये मत समझिएगा कि आपने ऑन पेज बहुत अच्छा कर दिया तो गूगल आप पे मेहरबान हो जाएगा, नहीं। आपको टेक्निकल एसईओ को भी फोकस करना है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो हमारी वेबसाइट क्विकली फास्ट लोड होनी चाहिए एंड दैट्स इट। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको टेक्निकल एसईओ फिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप किसी अच्छे डेवलपर से या जिससे वेबसाइट बनवाए उससे आप कंसल्ट करिए और उसको प्रॉब्लम को फिक्स करिए। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो वर्डप्रेस में वेबसाइट स्पीड को फिक्स करने के कुछ प्लगइन्स होते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे अटेंडेंट हैं जिनको वर्डप्रेस में प्लगइन की नॉलेज है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जिनको वर्डप्रेस में प्लगइन्स वगैरह लगाना, इंप्लीमेंट करना, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से आता है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस। फिर तो आपको टेक्निकल एसईओ फिक्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। वेरी नाइस। चलो मेरा काम कम हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आपको क्या करना है कि कुछ प्लगइन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे आप उन चीजों पे काम कर सकते। बहुत बढ़िया गर्वित भाई, वेरी नाइस। उसका ऑन पेज किया या भी चल रहा है? करिए, करके मुझे दिखाइए आप लोग, है ना। पीएचपी लारावेल में सुनील जी देखो ऐसा है, अगर पीएचपी लारावेल में बात करें तो फिर तो जी सर आपको डेवलपर की ही जरूरत पड़ने वाली, ये कंफर्म है। क्योंकि वहां पे कोडिंग में सीएसएस को कस्टमाइज करना, सीएसएस के साथ काम करना, वहां पे आपको जरूरत पड़े, उनको वही कर सकते हैं। वर्डप्रेस में तो आपको भी पता है कि हम लोग प्लगइन का यूज करते हैं, लेकिन पीएचपी लारावेल पे कैसे करना है तो उसके लिए तो आपको वीडियो डेवलपर। देखो अगर एक कंपनी में आप एक ऐसे एग्जीक्यूटिव रोल पे जॉब करते हैं ना, और अगर आप वहां जाके स्पीड ठीक करने लगोगे तो एसईओ कब करोगे? तो डेवलपर क्यों बनना है? ठीक है, तो वही चीज है। कोई बात नहीं सुनील जी, आपको दिखा देंगे प्लगइन्स वगैरह ना, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ही सब कुछ करने बैठोगे तो भैया फिर एसईओ कब करोगे, काम कब करोगे? तो सवाल है, ठीक है, नॉलेज लेना एक अलग चीज है, लेकिन अपने आप को एक चीज में परफेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। मास्टर बना दीजिए अपने आप, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पर वो है वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब हमारी जो वेबसाइट है, आज का दूसरा पैरामीटर है, आज का दूसरा टॉपिक है वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। यानी कि वेबसाइट जो है फास्ट तो है, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिव है? क्या वो मोबाइल डिवाइस कंपैटिबल है? अच्छा, मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो 99.9% वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बट स्टिल आपको समझना है। हमारी वेबसाइट यदि वर्डप्रेस में हम बनाते हैं और अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई जाती है तो वो 99.9% रिस्पॉन्सिव होती है। तो इसके लिए अगला जो टॉपिक है वो है वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसको फास्ट होना बहुत जरूरी है। फास्ट से सीधा सिंपल कंसेप्ट बताया जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस यानी कि यूजर अगर किसी भी डिवाइस में ओपन करे तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी कि उसको कोई भी परेशानी ना हो, आपके डिजाइन को, आपके कंटेंट को रीड करने में उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये है वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पे एक टूल है, ये सारे टूल्स मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। देखो जहां तक है आप इन सभी चीजों को स्टडी करें, कम से कम इनको आप पढ़ें और जरूर समझने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद से आप फिक्स करना, अगर नॉलेज है तो ये सब कुछ फिक्स कीजिएगा, अगर नहीं है तो वेबसाइट के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी मत करिएगा, किसी टेक्निकल पर्सन को पकड़िए और एक बार उसको फिक्स कराइएगा, बार बार आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा जी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो टूल है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लो जी।
यहाँ पे आपने देखा ये है आईफोन 12 प्रो डिवाइस और ये है गूगल पिक्सल। देखो दोनों डिवाइस के अंदर हमारी वेबसाइट किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये देखें, देख रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है एकदम नीट एंड क्लीन सुपर तरीके से आपको डिवाइस में कंफर्टेबल नजर आ रही है। यानी कि आपको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कंटेंट कहीं भाग रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है या इधर उधर कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है उसका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द डिवाइस कंपैटिबल। और आप भी जानते हो कि आज की डेट में 85% लगभग ऑडियंस मोबाइल से ही ब्राउज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है। और मैंने जैसे कहा आपसे कि आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस में अगर आप बना रहे हैं तो 99.9% वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है। तो आपको चिल करना है, टेंशन नहीं लेना। हाँ बट समय समय पर चेक करते रहिए। कई बार ऐसा होता है अगर कोई वर्डप्रेस में बैकएंड से ऑटो प्लगइन कोई अपडेट हो गया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी अलर्ट। अगर इनकेस फीचर में कोई प्लगइन अपडेट होता है, किसी प्लगइन में कुछ बदलाव आता है, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा कि कहीं उसकी वजह से आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। चलिए जी, तो ये बताया कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो है आप इसको इस टूल के द्वारा चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जैसे मान लो अब आप किसी भी वेबसाइट को बिना किसी टूल के थ्रू भी चेक करना चाहे तो यूजुअली ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट होना चाहिए, 100% होती है सौरभ जी, 100% होती है। अब देखो आपको यहाँ पे जाना है और राइट क्लिक करना है ऐसे करके और सबसे लास्ट। अब सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टूल से तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेक करना है, लेकिन विदाउट टूल के आप अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करेंगे मैं थोड़ा वो बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, ताकि इसको बेहतर समझ पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर बोलेगा अच्छा जी टूल तो छोड़ो, आप मैनुअली चेक करके बताओ रिस्पॉन्सिव है या नहीं। पता पड़ेगा यही नहीं आता और इसी वजह से आप इंटरव्यू फेल करके बैठे। मैं भी हो सकता है कोई भी पूछ ले आपसे तो आपको सीधा राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट बटन प्रेस करना है। किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट का बटन प्रेस करना है और इंस्पेक्ट करने के बाद आपका जो विंडो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ आपको ये डिजाइन दिखेगा व्यू, डिवाइस व्यू, और एक तरफ कोडिंग। लेकिन यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा जिसको कहते हैं टोगल डिवाइस टूलबार। क्या कहते हैं? टोगल डिवाइस टूलबार। तो आपको क्या करना है, इस पे ऐसे करके आपको सीधा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये रिस्पॉन्सिव व्यू बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? रिस्पॉन्सिव ये व्यू बन जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है, बहुत सिंपल है, और राइट क्लिक करके आपको सीधा इंस्पेक्ट करना और इंस्पेक्ट करके एलिमेंट्स के बराबर में टोगल डिवाइस टूलबार। और यहाँ पे आपके सामने सारे डिवाइस स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखो रिस्पॉन्सिव, ठीक है। थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लेता है यहाँ पे दिखाने के लिए, बट इट्स ओके। ये देखिए तो आपकी जो वेबसाइट, अब देखो ये वेबसाइट धीरे धीरे जिस भी डिवाइस में चेंज करोगे उसी डिवाइस में शेप लेना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का, ये देखो अब आ गए ना इस डिवाइस के अंदर, ये देखो, ठीक है। तो क्या आप सभी को ये प्रोसेस समझ आया? क्लियर इन द चैट बॉक्स कि विदाउट एनी टूल आप किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं, वो भी अपने क्लाइंट के सामने। मतलब होता है ना कि कभी आप इंटरव्यू में आपसे पूछ ले टेक्निकल में कि ये बताइए बिना किसी टूल के हम किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस किस प्रकार से चेक करेंगे। अब आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप तो मना ही कर दोगे, बोलोगे नहीं जी मेरे को तो टूल ही पता है सर। तो हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले, आप इंटरव्यू फेल कर, ठीक है। चलिए एक बार और बताना चाहूंगा लास्ट वंस अगेन, आपको वेबसाइट ओपन करनी है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, एनी वन, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे जाके आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और सबसे लास्ट में एक इंस्पेक्ट बटन दिखेगा, यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट बटन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोगल डिवाइस टूलबार का आइकन दिख रहा होगा सभी को। टोगल डिवाइस टूलबार यहाँ पे लिखा भी हुआ, टोगल डिवाइस टूलबार यहाँ पे मेंशन ओवर दे। आप इस पे क्लिक करोगे 2 बार, 1 बार 2 बार, ये देखो जैसे किया तो फुल स्क्रीन हो गया, ऐसे किया तो वो डिवाइस की शेप ले लेगा और ऊपर टॉप में आपको डिवाइसेस नजर आ रहे हैं लाइक दिस। ये देखो
टॉपिक है जो नेक्स्ट, अब जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इस टॉपिक को आप लोग खुद से सेल्फ फिक्स नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें आपको जरूरत पड़ेगी तो वी नीड अ टेक्निकल पर्सन, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगला है वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्ट। अब वेबसाइट परफॉर्मेंस क्या होती है? देखो, एक तो होती है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। क्या होती है? स्पीड हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है स्पीड में? क्योंकि हम वो देखते हैं सेकंड्स के अंदर, लेकिन अब आपको वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्ट चेक करना सिखाते हैं। इसका नाम है पेज स्पीड डॉट वेब। और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं प्रैक्टिकल तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल आप लोग इसको जरूर अपने एंड से एक बार रीड जरूर करेगा। देखो, थ्योरी जितनी पढ़नी है, आपको गूगल खुला है, यूट्यूब खुला है, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन फिलहाल फोकस द प्रैक्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टूल बेसिकली क्या, और ये वेबसाइट आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकती है, किसी भी उसमें हो। और ये देखो, ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गूगल का अपना खुद का टूल, इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी टूल, ये गूगल का अपना टूल है। और आपको यहाँ पे पेस्ट करना है एनालाइज। देखिए, जैसे आप यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे, जब तक ये रिपोर्ट निकालेगा, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। सभी लोग लिख लीजिए पेन पेपर लेके, आप सभी को स्टडी करना है कोर वेब वाइटल के बारे में। आप जितना इसको यूट्यूब पे, जितना इसका गूगल पे थ्योरेटिकली स्टडी कर सकते हो, उतना जरूर करिएगा। बाकी इसका प्रैक्टिकली मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये कोर वेब वाइटल्स कैसे आप चेक करते हैं, फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कोडिंग की, कुछ टेक्निकल चीजों की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये होता क्या है बेसिकली, तो कोर वेब वाइटल्स are a set of specific user-centered metrics that Google uses measure the quality of website user experience। ठीक है, इसमें तीन चीजों को फोकस करता है गूगल, तीन से चार चीजें। फोकस ऑफ थ्री की एरियाज लोडिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेज, जिसे एलसीपी कहा जाता है, इंटरेक्टिविटी टू द नेक्स्ट पेज, INP फॉर्मली फर्स्ट इनपुट डिले, FID का है विजुअली सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन किया, ठीक है? तो आप लोग इसको पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में जरूर पढ़िएगा, ठीक है? जितना भी आप इसको डीप गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरी उतना पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल पे, इसमें देखना क्या है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखो मोबाइल पे कुछ स्कोर दिखा है। मोबाइल के अंदर हमारा जो स्कोर है वो है 58। और मैं आप लोगों की जानकारी दे दूं कि आप लोगों की वेबसाइट का जितना कोर वेब वाइटल सिग्नल इंप्रूव होगा, मतलब ज्यादा होगा ये सिग्नल, ये नंबर, आपको उतना ही अच्छा गूगल रिजल्ट देगा। समझ में आ रही बात है? यानी कि जितना बढ़िया आपका कोर वेब वाइटल सिग्नल अच्छा होगा, आपको उतना ही गूगल बढ़िया परफॉर्मेंस रिजल्ट देगा। अब यही स्कोर डेस्कटॉप में 88। इसके तीन कलर होते हैं, तीन सिग्नल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका 0 to 49, जो कि रेड कलर है, और रेड जहां हो तो फिर रेड समझ लीजिए। फिर दूसरा है 50 to 89, और तीसरा है 90 to 100। तो अब आपको ये मार्क्स, ये नंबर्स अचीव करने हैं। साथ में यहाँ आपका एसईओ 100% है, बेस्ट प्रैक्टिस 100% है। साथ में मोबाइल में भी जाओगे तो देखो यहाँ पर एसईओ में 100% है, बेस्ट प्रैक्टिस 100% है, और एक्सेसिबिलिटी 90%। तो क्या समझ आया? तो इसी तरह से आप सभी को अपनी अपनी वेबसाइट के नंबर्स को कैलकुलेट करना है, नंबर्स को चेक करना है, सो दैट आप एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सकें। सवाल ये है, इसमें नंबर जो कम होता है, गूगल कहने के आपको एक नेगेटिव फॉल्ट मानता है, एक इंप्रेशन नेगेटिव होता है। अब आप कहोगे सर ये फिक्स कैसे होगा? तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। इसने जो कुछ भी डायग्नोस किया, देखो यहाँ पे बता रहा है, अगर आप थोड़े बहुत भी डेवलपमेंट की नॉलेज होगी तो क्या करें, पढ़ो जरा, ये पढ़ो। इसको अगर इंप्रूव करना है तो ये बता भी रहा है आपको कि इसमें करना क्या है। अब आप डेवलपर तो हो नहीं तपस भाई, गड़े में पढ़, फॉर एग्जांपल आप तो नहीं कर पाओगे, तो सम टेक्निकल इश्यूज, रिड्यूस unused rules from style sheet and differ CSS not used for above the fold context।
डिक्रीज बाइट्स कंज्यूम्ड बाय नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा ये आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो आपको इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और ये नंबर जितना बढ़िया होगा आपको रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो बस आप इसको समय समय पर मतलब 15 दिन में 20 दिन में आप चेक करते रहिए ताकि आपको एक रिपोर्ट कार्ड तैयार रहे, आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के सिग्नल्स यानी कि रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। क्या आप सभी को समझ आया पेज स्पीड इनसाइड परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं? यस इन द चैट बॉक्स। और ये नंबर्स जितना ज्यादा होगा जैसे 80 70 90 तो उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी मानी जाएगी, ठीक है। और जो वेबसाइट पीएचपी में होती है या जो वेबसाइट किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में होती है तो उनके नंबर शायद ऑलरेडी बेहतर हो, ठीक है। सुनील जी एक बार आपकी वेबसाइट का लिंक भेजिए अगर पीएचपी में है तो एक बार चेक करके देखते हैं। बाकी जिनको पीएचपी की नॉलेज है तो पिछली बात है वो बेटर मतलब उनको खुद से कोडिंग वोडिंग में जाके ठीक करना आता है, दे देंगे, है ना। अच्छा लारावेल में कोई बात नहीं, लारावेल में तब भी भेज दो सर, कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं। सौरभ जी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ठीक है। आप लोगों को टूल मैंने दे दिया, आप वर्डप्रेस का मैंने दिखाया, अगर दूसरी टेक्नोलॉजी में वेबसाइट है तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो आपके सामने मैंने एक रिजल्ट चेक करने के लिए मांगा, बाकी कोई भी आप चेक स्वयं कर लीजिए। मतलब दूसरी प्लेटफॉर्म में बनी है, लारावेल में बनी है, सो दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, है ना। बाकी तो वर्डप्रेस में सबको पता ही है। हाँ विशाल सही है, जिनका 97 98 बढ़िया गजब, टेंशन खत्म। सर आपका 53 डेस्कटॉप में 66, थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव किया जा सके तो बढ़िया रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। और अगर हम स्पीड देते हैं तो नहीं, आप लोग चेक करिए, इशू कोई इशू नहीं, आप लोग आराम से चेक करिए। रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से अपनी अपनी वेबसाइट की टेक्निकल चीजों को नहीं सुने इंशाल्लाह। मैं क्या बोलूं, देखो मैं उस चीज में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होता है इम्प्रूव, इससे ज्यादा क्या करो होता है, इससे ज्यादा भी होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। इनवर्टीज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी ही क्लाइंट है ये, देखो मैं इनका दिखाता हूँ। अब इनकी वेबसाइट का देखो, डेवलपर क्यों कह रहा है ऐसा तो मुझे नहीं पता, बट अभी देखिए, अब ये मेरी क्लाइंट है, इनकी वेबसाइट की स्पीड दिखाता हूँ, इनकी भी अपनी डेवलपर है, ठीक है। और ये वेबसाइट शायद किसमें वर्डप्रेस में है। हाँ वर्डप्रेस में बताऊं, जब वर्डप्रेस में सुनील जी स्कोर हो सकता है तो इन्होंने अपना लॉगिन पाथ चेंज किया होगा ना। जब वर्डप्रेस में स्पीड हो सकती है तो फिर उसमें तो लारावेल में करना तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होगा। केवल नेट में अलग अलग सिस्टम पे चेक करते तो भी थोड़ा डिफरेंस आता है, कभी कभी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ध्यान रखिए। ये देखो 87 और 95, अब बताओ जी सुनील, अब बताइए, देख रहे हो डेस्कटॉप में 95 देख रहे हो, ऐसा ग्रीन 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 एवरीथिंग इज ग्रीन। मोबाइल में थोड़ा सा 87 है, अब बताओ सर होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पीछे बढ़ना पड़ता है क्योंकि डेवलपर की और ऐसी वालों की कभी बनती नहीं है, ये तो कहावत चली आ रही है, पर कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब है, इट्स ओके। तो आप इस तरीके से चीजों को, और देखो ये भी है ऐसा नहीं है,
आप इनको जितना बेहतर करवाओगे ना, मतलब हम भी क्लाइंट का एसक्यू करते हैं, हम भी कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं, तो क्लाइंट को हम बोल देते हैं कि अगर रिजल्ट चाहिए सर तो ये करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमसे रिजल्ट मत मांगिए। हम साफ उनके मुंह पे बोल देते हैं, सीधी सी बात। अगर रिजल्ट चाहिए तो सर चाहे डेवलपर पकड़ो, कोडर पकड़ो, जो मर्जी पकड़ो, हमारा काम है मार्केटिंग करना, हमारा काम है बैठ के इसको खोल के ठीक नहीं करना। हमको डेवलपर नहीं है, उनको भी पता है, ठीक है। तो वो चीज है, ये सब चीजें इंप्रूव कराने की बहुत अति आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है आपका इमेज। अच्छा अच्छा, ये स्पीड खराब क्यों होती है? स्पीड को खराब होने के दो कारण बताइए आप लोग। व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्पीड जो प्रॉब्लम होती है? चलिए, सबसे पहला होता है आपके ग्राफिक, दूसरा होता है आपका सर्वर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजें हमारी स्पीड को प्रॉब्लम करती है, और तीसरा है होस्टिंग। ग्राफिक, होस्टिंग, जो भी है आपके इमेज फॉर्मेट वगैरह। बट सवाल देखो ध्यान से, अभी आपको क्या करना है, एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, वैसे तो शायद आप लोग करते ही होंगे। ये एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट क्या करती है, हाँ विकास जी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, फिक्स कैसे प्लगइन बताऊंगा, इंप्लीमेंट आप करिएगा, टेस्टिंग आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, टेस्टिंग फेज में आप लोगों को चीजों को बेहतर करना है, कोई बात नहीं, प्लगइन्स वगैरह मैं बता दूंगा। ये है इमेज कंप्रेशन टूल। अब आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी लोग क्या करते हैं ज्यादातर, वो पता क्या करते हैं, वो गूगल पे जाते हैं, इमेज को सेव करते हैं, सीधा अपलोड कर देते हैं, ना तो वो जीबी देखते, ना केबी देखते, ना कुछ देखते। कितने लोग ऐसा करते हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स कि हाँ, आप वैसे कितने लोग ऐसा करते हैं कि सीधा गूगल पे गए, इमेज को सेव किया और अपलोड कर दिया, आप कुछ नहीं देखते, ना साइज देखते, ना उसका वेट देखते, सब उठाया और सीधा अपलोड कर दिया। अब सुनो, अब तक आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब नहीं करना है, ठीक है गरिमा जी। अब क्या करना है, ये टूल है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। एसईओ कोर्स दिल्ली लिखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इमेज में गया, अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जाके मैंने कोई भी एक इमेज को सेव करना है। इस इमेज को मैंने सेव कर लिया, लो जी, ये इमेज को मैंने डाउनलोड में सेव कर लिया। अब क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, कंपाइल क्लिक करो, और ये लो, इस इमेज का साइज एक्चुअल में क्या था, 10 केबी था, कंप्रेस करती हो गया 8 केबी। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में ये आपको बेस्ट रिजल्ट दिलाने में हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की आदत है सभी की कि हम सीधा गूगल पे जाएंगे, जो इमेज मिलेगा उठाएंगे और सीधा अपलोड कर देंगे। तो ये है टाइनी पीएनजी, जो हमारे ग्राफिक्स इमेजेस को कंप्रेस करेगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कंप्रेस करेगा ना, ये आपकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहेंगे ना कि सर पिक्सल फट जाएंगे या इमेज खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा गरिमा जी। आप इमेजेस को कंप्रेस करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसका काम है इमेज कंप्रेशन टूल, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट की इमेज कंप्रेशन टूल है। अब आप जब भी कोई कार्य करोगे, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेगा, तो उसको आप कंप्रेस करके, अभी आप इमेज के लिए काम करोगे तो एवरी टाइम यू वांट कि आपको उसे कंप्रेस करके अपलोड करना है। अब दूसरा तरीका बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेब में कन्वर्ट कर देगा, हाँ वेब टूल आते हैं ऑनलाइन कन्वर्ट करके, तो आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेब बनाकर भी अपलोड कीजिएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, इमेज की क्वालिटी को खराब नहीं होगी, सर मैंने वही कहा ना, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ सुनील जी, इससे कोई भी इमेज क्वालिटी खराब नहीं होगी। आप देखो, एक काम करो, मैंने जो इमेज कंप्रेस किया ना, मैं इसको डाउनलोड ही कर देता हूँ और लाइव दिखाता हूँ आपको सब। डाउनलोड एंड इमेज, देखो ये इसकी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल इमेज है, इसको आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अब जो मैंने कंप्रेस किया है, और ये इसकी कंप्रेस की हुई इमेज है, ये देखो, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो क्या आप सभी को क्लियर हुआ ये टॉपिक, इमेज कंप्रेशन कैसे काम करता है? अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो वेबसाइट ऑलरेडी बना दी है, अब उसमें इमेजेस है उनको कैसे करूंगा मैं? ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, आपने तो मतलब मेरे को सदियों का काम बता दिया। इट्स ओके, लेकिन सवाल क्या है, उसके लिए आप वर्डप्रेस में एक प्लगइन यूज करेंगे जिसका नाम है WPSMUSH। लिख लीजिएगा, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आपकी इमेजेस को लाइव कंप्रेस कर देगा। मैं करके भी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने वेबसाइट ऑलरेडी बनाया हुआ है वो लोग WP प्लगइन को यूज करके, ठीक है, सॉरी, तो WP यूज करके आप अपनी इमेजेस को लाइव कंप्रेस कर सकते हैं। मैं दोबारा प्लगइन एक्टिव करके दिखा दूं आपको, चिंता मत करें। ये रोजी आप खोले, अब कोई नहीं, आप इधर देखो, सामने देखो सब, अब लिखना पढ़ना बंद, इधर सामने देखिए। यूज कैसे करना वो समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने अपना वेबसाइट का बैकएंड लॉगिन किया, आई एम जस्ट लॉगिन द बैकएंड। तो अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम अपनी इमेज को कैसे कंप्रेस करेंगे लाइव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं सब, हाँ वो तो मैं नोटपैड बना रहा हूँ मैडम, मैं सब शेयर कर दूंगा, बट स्टिल अभी आप यहाँ देखिए, प्रैक्टिकल कर लेगा तो ज्यादा बढ़िया। मैं एक काम करता हूँ, जो प्लगइन मैंने ऑलरेडी लगाया हो पहले तो उसे हटा दूं, फिर आपको जीरो से बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा ना वो मन में रह जाता है। तो मैंने प्लगइन को रिमूव कर दिया, ठीक है। और दूसरा, आप लोग ध्यान से ना, एक ये वाला प्लगइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को प्लगइन वगैरह तो पता ही है ना सबको, डिटेल में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। रुकिए जरा, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मैं जो जो प्लगइन के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोग उनको यूज कर लीजिएगा। हाँ, तो मैंने आपको दो प्लगइन के नाम बता रहा हूँ। एक तो ये वाला प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज क्लीन कंप्रेस कैशे, जो आपकी इमेजेस को यूज करेगा, ठीक है। लेजी लोड प्लगइन लगाया था, हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आपने लगा रखा है घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, स्पीड बस चेक करते रहे। देखो मेरा मेन फोकस रीजन आपको ये समझाने का है, आप जैसे वर्क कर रहे थे अगर उससे आपके वर्क बेहतर हो रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। स्पीड अच्छी है, वेबसाइट फास्ट है, मैं ये नहीं कर कि यही यूज करो। मेरा मतलब है कि आपका काम हो रहा है ऑलरेडी बेहतर, तो ये सबको उसी पे कंटिन्यू करो, है ना। और यदि जिनको भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो वो इनका प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज है। तो एक तो ये प्लगइन है, दूसरा मैं आपको बता रहा था, अब मैं आपको उसे एकदम यूज करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आपको सीधा जाना है अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, एड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे आपको लिखना है लाइव कैसे काम करता है वो मैं आपको सिखा दूँ। SMSMUSH, डब्ल्यू पे इसमस इस प्लगइन का नाम है। हाँ, वो लाइव कैसे स्पीड भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेजी लोड भी अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है। ये सबसे पहला प्लगइन है, देख लो ये है 1 मिलियन एक्टिव डाउनलोड है इस प्लगइन के। तो देखो आप 1 मिलियन प्लस, 1 मिलियन प्लस एक्टिव डाउनलोड है। चल, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, देखो इधर लेफ्ट हैंड में दिखिएगा आपको इसमस के नाम से, ये देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये इधर आपको इसमस मिलेगा। आपको सीधा डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है बल्क इसमस, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यू हैव 30 इमेजेस नीड्स दैट कंप्रेसिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग। तो आपको क्या करना है, बल्क इसमस दबा देना है। अब ये अपना कंप्रेस करने का कार्य शुरू कर देगा, ये देखो एंड दैट खत्म। तो ये आपकी इमेजेस को लाइव कंप्रेस कर देगा। क्या आप सभी को क्लियर है? से प्लीज डन, क्लियर जी, ठीक है।
हाँ, तो आप प्लगइन का नाम भी मैं लिख देता हूँ WP। देखो आज के टॉपिक की मैं सबसे अहम बात करूं तो सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साइट का फास्ट होना, साइट का रिस्पॉन्सिव होना, साइट का कोर वेब वाइटल सिग्नल ग्रीन होना, साइट में वेबसाइट को स्पीड को बेहतर करना, रिस्पॉन्सिव करना। देखो टेक्निकल भी अपना तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। खाली एसईओ में बैकलिंक करने से, ऑफ पेज करने से कुछ भला नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ट्रेडिशनल एसईओ पूरा बदल चुका है, अब दूसरी एसईओ बहुत फास्ट तेजी से आगे बढ़ रही है। तो WPSMUSMUSS, ठीक है। इस प्लगइन का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप सीधा वहां पे जाके लिख दोगे ना WP स्मैश तो ही वो आ जाए, एंड सिंपल। ये रहा स्मैश ऑप्टिमाइजेशन इमेज कंप्रेशन टूल, खत्म। ये रहा आपका प्लगइन का नाम। आप इसको सीधा अपने डैशबोर्ड में जाके सर्च करना, और इसको भी सीधा ऐसे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, और इनको इंस्टॉल करके आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इमेजेस की कोई लिमिट नहीं है विक्रम सर, आप कितनी भी इमेजेस को आराम से कंप्रेस कर लेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल एसईओ अब जो आगे बढ़ेगा वो और थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? से टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्लियर, सारी चीजें पक्का कंफर्म क्लियर है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, तो वही वाली बात है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है, तो करनी है। चलिए फटाफट बताइए। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो कितने लोग जग रहे हैं अभी यहाँ पर देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी लोग 31 लोग क्लास में, एक मैं हूं तो 30 हो गए। 30 तो मैसेज अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक नहीं आए मेरे पास क्लास। कोई बात नहीं, जब आप मैसेज करोगे ना सर रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो एक्टिव रहिएगा, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर सवाल है कि आपको बेहतर चीजों को इम्प्रूव करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले टेक्निकल एक्चुअल को पढ़ाओ की तरफ। अब जो यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। किशोर साहब कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन बता दीजिए। सर ब्लॉग के लिए ज्यादा प्लगइन की आवश्यकता नहीं होती, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप योस्ट लगा लीजिएगा, आप वेबसाइट स्पीड के लिए इमेज कंप्रेशन लगा लीजिएगा, और ट्रैकिंग के लिए आपका जो है रैंडम फुटर प्लगइन जो सीखेंगे, तो आपको ज्यादा प्लगइन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगर प्रोफेशनल की बात है तो उसमें जैसे ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स के प्लगइन यूज करते हैं, तो वो चीज है। तो कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा लिस्ट वगैरह, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाकी दूसरा, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड, ये देखो, ये मैं आप लोगों को ना एक लिंक दूंगा, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा प्रो में। पाटिल प्रो में बस कुछ नहीं, आपकी एक्स्ट्रा इमेज को कंप्रेस करेगा और कुछ नहीं। बाकी मैंने भी फ्री लिया हुआ है भाई, मैं ही प्रो पढ़ता काम उसमें होता है। ये देखो टॉप 11 वर्डप्रेस प्लगइन्स, प्लगइन्स टू स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट 2025। देखो मैं आप सबको ना सारी लिस्ट, ये लिस्ट दूंगा, लेकिन ये नहीं कि सारे प्लगइन आपको भिड़ाने हैं, ये मत कर देना। टेस्ट करते रहना, जैसे मान लो ये लगाया तो चेक कर लिया, ये तो इस तरीके से आप एक बार टेस्ट एंड ट्रायल मोड में आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। खासकर वर्डप्रेस में सारे प्लगइन मत लगा दीजिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो जैसे विक्रम सर ने एक सवाल पूछा बहुत बढ़िया, कि भाई हम इतने सारे प्लगइन अगर लगाते हैं तो क्या हमें लगता है कि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी की वजह से हम सेफ हो पाएंगे, क्या सेफ रहेंगे? अब मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में सुनिएगा। देखो सेफ तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज, सेफ रहने का एक ही रीजन है और एक ही वजह है कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेते हैं। मेरी बात को अगेन ध्यान से सुनिएगा, सेफ तो कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी पेड प्लगइन ले लो, प्रो प्लगइन ले लो, उससे उतना कोई एडवांटेज आपको नहीं। देखो हैक जिसको करना है, जिसने ठान लिया उसने ठान लिया, उसने करना है,
ठीक है। इंजेक्ट हमारी जो वेबसाइट्स होती है ना, वो वर्डप्रेस में प्लगइन के द्वारा इंजेक्ट की जाती है। कल को कोई प्लगइन आया, आपने उसे इंस्टॉल किया, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले 3-4 बातें ध्यान रखें। चलो मैं फिर भी आपको थोड़ा एज ए सिक्योरिटी फीचर बता देता हूँ। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखना है, कितने लोगों ने उसे इंस्टॉल किया है। आपको उसके रिव्यू रेटिंग देखनी है, कितने उस पर रेटिंग स्टार है, कितने रिव्यू है। आपको उसके फीचर के बारे में पढ़ना है और उसके जो कमेंट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ना है, मतलब यूजर उसके बारे में क्या कहते हैं। तब उसके बाद आप उस प्लगइन को इस्तेमाल करें। और प्लगइन ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करने का कोई वो नहीं है कि नहीं भाई इसका ज्यादा ही करने, क्यों करने, उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। और तीसरा, वर्ड फैन सिक्योरिटी लगा लो, सबसे बड़े, मैंने भी लगाया हुआ है। प्लगइन की वजह से वेबसाइट का लोड बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। प्लगइन जितने ज्यादा रखोगे वेबसाइट उतनी ही लोड लेने में टाइम लेगी। कम से कम प्लगइन जिनकी सच में रिक्वायरमेंट है उन्हीं पे फोकस करें। क्यों सुनील जी, ज्यादा भीड़ बढ़ाने का फायदा क्या है? देखो, अब हर बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। देखो, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कम से कम प्लगइन रखो, जिनकी सच में आपको आवश्यकता, उन्हीं पे फोकस करो, एंड दैट्स इट। अगर वही है कि बढ़ाना ही है तो फिर उसका तो कोई लॉजिक फिर। और देखो, साइट तो कभी भी हैक हो सकती है, मैंने बता दिया। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप बैकअप लेते रहिए। मैं अभी आपको ताजा ताजा रिपोर्ट दिखाता हूँ, रुको जरा। हमारे क्लाइंट है विक्रम सर, हमारे क्लाइंट है सुनील जी। पता है क्या हुआ है? बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हम लोगों ने। दिखाता हूँ। ये देखो, क्लाइंट का मैसेज क्या आता है, मतलब टीम से मैसेज क्या आता है, दिखाता हूँ। और जबकि वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। मैं उसके बारे में बता दूंगा, वर्ड फैंस भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, एक मिनट को, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकंड। मैं कुछ चीजें ना थोड़ा लाइव दिखाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी मिले। सो जरूरी है वो सब चीजें, खाली किताबी ज्ञान में कुछ नहीं रखा। ये देखो, ये दिख रहा है, चाइनीज में भी ऐसे करते हैं हम, पता है आपको। पर क्या करें, मजबूरी बन जाती है, कभी कभी करना पड़ता है। ये हैक हो गई और इतनी प्यारी वेबसाइट बनाई थी। अब इसमें सारी चीज लगा दी, और ये वेबसाइट भी डेवलपर, मतलब नॉलेज बंदे, नॉलेज वाले बंदे नहीं बने। हाँ, हैक हो गई सुनील सर, ठीक है। तो मैं बस इस कंक्लूजन पे ये पहुंच रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हैक कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ एक ही है सुनील सर, कि उसका बैकअप लेते रहिए लेटेस्ट। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। सर आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर बैकअप नहीं होता तो ये क्लाइंट बर्बाद और मैं भी बर्बाद इसके साथ, क्योंकि चला जाता है ना। समझ में आया? ये चला जाता। तो बैकअप के बहुत सारे ऑप्शन है, प्लगइन है, आप ड्राफ्ट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरा क्या बोलते हैं, आप जिस कंपनी से आप सर्वर ले रहे हैं, कंपनी होस्टिंगर से, जहां से भी, तो आप उनको स्पेशली बोलो कि मुझे मेरी वेबसाइट का टाइम पे बैकअप चाहिए और डेली बैकअप चाहिए। अगर आपने एक ब्लॉग भी पब्लिश किया है ना, तो उसका भी आपको बैकअप लेना चाहिए। हर कंपनी बैकअप लेने के ना पैसे लेती है। वो बोलते हैं आपको डेली बैकअप चाहिए तो इतने रुपए, वो बोलते हैं आपको इतने रुपए, इस तरीके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें टेक्निकल में कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच कर देखिए। ये मैं डाल दूंगा चैट में आपको, ये सारी चीजें आप लोग इनको स्टडी अच्छे से करना, ठीक है। यार सबसे बढ़िया प्लगइन है ये वाला। देखो, अगर आप सिक्योरिटी की बात करोगे, तो ये प्लगइन आप लोग इसे लगा लीजिए, ये फ्री है, ठीक है। इट्स अ फ्री। आप लोग वर्डप्रेस में इस प्लगइन को लगा लो, फ्री में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। बस इसमें फायदा, फ्री में तो कुछ नहीं, बस ये कि हाँ, अगर आपकी वेबसाइट, मैं फिर भी इसका फीचर बता देता हूँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट को हैकिंग से बचाना है, 2-3 चीजें याद रखो। एक तो हर 2 महीने पे अपने सर्वर का और अपने एडमिन का पासवर्ड चेंज करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए किशोर साहब, हर 2 महीने पे अपना सर्वर, अपना सी पैनल और अपनी डब्ल्यू पी एडमिन जो लॉगिन डिटेल है, उसके पासवर्ड हर 2 महीने में चेंज करते हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है वर्डफैंस। आप इस वर्डफैंस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लो। जो भी आपकी वेबसाइट पे बार बार लॉगिन करने का प्रयास करेगा,
बार बार लॉगिन अटेम्प्ट करेगा तो ये वेबसाइट उसके क्या करेगा, ये वेबसाइट उसकी आईपी पे ब्लॉक कर देगा और वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। यानी कि वो कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये है वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन। आप इसको अपने देखो पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपको मालवेयर से और सिक्योरिटी से बचाने में मदद करेगा और लॉगिन। मैंने आपको बता दिया। और ये वैसे सबसे काफी फेमस पॉपुलर प्लगइन है ये। काफी बड़ी बड़ी कंपनी, हमारे पास बड़े क्लाइंट्स आते हैं वो भी कहते हैं सर वर्डप्रेस लगा दीजिए हमें, ठीक है सर। तो समझ रहे हो, तो ये काफी अच्छा है और ये फ्री है, आप आराम से इसको यूज। अब इसमें फायदे क्या क्या देखो, वेब एप्लीकेशन ब्लॉक कर देगा आपके कुछ मैलिशियस ट्रैफिक। मैलिशियस ट्रैफिक का मतलब जैसे किसी कोई चाइना से इधर उधर से ट्रैफिक अटैक करते हो तो उनके ट्रैफिक को भी ये ब्लॉक कर देगा। पढ़ो, मैलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए ये काफी फायदेमंद है। रियल टाइम आईपी ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम मोस्ट मैलिशियस आईपी। एक ही आईपी से बार बार अटैक आए थे तो उसको भी ब्लॉक कर देगा। देख रहे हो आप, इस तरीके से काफी सारे सिक्योरिटी फीचर है, आप इसको आराम से इस्तेमाल करें, अपनी वेबसाइट में लगाएं और इसको एक्टिवेट कर दें, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मैंने देखो फिर से वही एक बात बोली, मैंने कहा जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लो भैया, चोर को अगर चोरी करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ये वाली बात है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भाई आप अपनी वेबसाइट्स का कृपया करके बैकअप लेते रहिएगा, ठीक है। सही है, देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने वही है, देखो कभी कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सब में पर कुछ भी बदल सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप टू ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हो किशोर साहब। अभी मॉर्निंग बैच में एक स्टूडेंट है, उन्होंने वो हमसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा एज में भी काफी थे, उन्होंने सारा ज्ञान, वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ लगा रखा, टू ऑथेंटिकेशन भी लगा रखा था, सब कुछ, फिर भी हैक हो गई। ठीक है, ठीक है, वो इट्स अ प्रोसेस, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि देखो इससे फिर मैंने उनसे, जैसे उनका मैसेज आया ना मेरे पास कि सर ये देखिए ये क्या आ रहा है, मैंने कि इसको तो किसी से मोहब्बत हो गई चाइनीज वालों से, तो ये लेके उड़ा के आपकी वेबसाइट पे कुछ ज्यादा बढ़िया काम कर दिया आपने। तो कहने लगा फिर मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा छूटते ही, पता है क्या पूछा, बैकअप है। सुनील सर छूटते मेरे मुंह से निकला कि बैकअप है। मैंने उनको कुछ सॉल्यूशन दे दिया, कह रहे हाँ सर बैकअप है। तो मैंने कहा फिर तो आप बच जाओ, तो ये समझेगा, ठीक है। तो बस वही चीज है, तो आपको थोड़ा सा ना स्मार्टली चीजों से बचना है। ये सारी जानकारी जो इतनी डेप्थ दे रहा हूँ ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपने किताबों में सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, लाइव प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, मैं बता रहा हूँ इस बात को। तो ये सारी की सारी चीज आपको प्रैक्टिकली फोकस करना जरूरी है। चलिए, तो क्या आज के टॉपिक आप सभी को क्लियर है, फटाफट बताइए। इसमें आज करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ आपने चीजों को मॉनिटर करना है, चेक करना है, रिपोर्ट देखना है, एंड सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चेकिंग करनी, ठीक है। बाकी मैं ये सारा डेटा आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग टेक्निकल एसईओ अभी और आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक्निकल एसईओ में हम लोग कैनोनिकल पढ़ेंगे, 301 पढ़ेंगे, 302 पढ़ेंगे, 404 पढ़ेंगे, स्कीमा मार्कअप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको और भी काफी सारी चीज हम लोग सिखाने वाले हैं। तो बाकी कल करेंगे टेक्निकल एसईओ, तो आज हम अपनी बाड़ी को ये विराम देते हैं। बाकी फिलहाल आप लोग, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये इन सब चीजों के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जिसकी चीजें बेहतर चल रही है उसी ट्रैक पे काम करते रहिए, जिसको लगता है थोड़ा बहुत फिक्स करने की आवश्यकता है तो ये फिक्स करिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए यार। कोरबा बैटल ना, कोरबा बैटल आपका स्कोर ना 70 प्लस तो होना चाहिए शुरुआ जी, है ना, 70 प्लस होना चाहिए। चलिए, हेलो मोटो। हेलो मोटो। ये तो एक मैंने अनम्यूट कर दिया, एक एक करके कोई सवाल है तो थोड़ी देर क्यों नहीं रखते हैं आप लोगों से। स्कीमा वेबसाइट अलग अलग पेज पर यूज करना है या एक ही। सुनील सर देखो, स्कीमा कई तरह के होते हैं, एक रिव्यू स्कीमा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, आपको कौन सा लगाना है। देखो अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में सुनील सर एक स्कीमा हम लोग हेडर में डालते हैं, नवीन के द्वारा उसमें भी करता है, मैं आपको बता देता हूँ।
और अगर आपकी वेबसाइट का हेडर सेम है तो एक ही जगह लगा। हाँ अनम्यूट कर लो, मैंने बोल तो दिया अनम्यूट कर लो। सर जब ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है जैसे ब्लॉगिंग करते हैं तो उन पे तो मतलब एआई मोड जो गूगल का रखा है वो तो सजेस्ट करता है कि एक पेज के लिए अलग अलग हर एक ब्लॉग के लिए अलग अलग होना चाहिए हाँ। तो उस रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ, वैसे तो मैं तो एक ही यूज करता हूँ पूरी वेबसाइट में एक ही होता है सर। देखो समझना, अगर हमारी वेबसाइट का हेडर अलग अलग है तो आप अलग अलग लगा सकते हो। अगर हेडर हमारी वेबसाइट का एक ही है ना तो एक ही स्कीमा लगेगा और उसमें हेडर फुटर तो मिलता है पूरी वेब पे ना। हाँ सेम ही होता है, तो एक ही लगाना है। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो उसमें ब्लॉग और आर्टिकल स्कीमा लगा, ठीक है, बस एक ही लगाना आपको और कोई नहीं लगाना। अगर मेरी वेबसाइट है, मैं कोर्स बेचता हूँ, मैं सर्विस देता हूँ, तो मुझे लगाना है रिव्यू स्कीमा। जो स्टार रेटिंग गूगल में दिखाते हैं ना, वो अभी कमिंग टॉपिक में पूरा लाइव कवर करेंगे, वो अभी सिखाऊंगा सबको, है ना। तो वो सब चीजें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ वो करेंगे अभी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ जी बताइए सुलभा जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम आप करोगे अनम्यूट, मैंने कर तो दिया, परमिशन दे दी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम। सर मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने रीडर में आवर सर्विसेज करके पेज बनाया है, उसमें मैंने एक कंटेंट डाल दिया है सर, तो सेकंड कंटेंट उसी में मुझे डालना है सर, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। एक बार प्लीज बताएंगे सर आपके स्क्रीन शेयर वेबसाइट से। करें, स्क्रीन शेयर करें। सर मैं अभी मोबाइल से क्लास देख रही हूँ सर, मैंने लैपटॉप नहीं निकाला है सर। नहीं मैडम, आप या तो नेक्स्ट क्लास में स्टेज, क्योंकि मैं एक्चुअली में थोड़ा मैं सा शाम को बताती हूँ सर, बट आपके वेबसाइट से एक बार बताएंगे सर। मैं आपको बताती हूँ सर कहाँ से मुझे, मतलब अवर सर्विसेज करके मैंने हीडर में एक पेज बनाया है, एक उसमें एक मिनट आप कंटेंट डाल। मैंने वेबसाइट ओपन कर दिया, अब बताइए। अभी जैसे आपने एसईओ करके ऊपर एक पेज बनाया है सर, हाँ तो वैसे मैंने अवर सर्विसेज करके एक पेज बनाया है, उसमें एक कंटेंट मैंने डाल दिया है, ठीक तो है। मुझे उसी में दूसरा कंटेंट डालना है, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, वो कैसे आएगा? नहीं नहीं, उसमें कंटेंट क्यों डालोगे, अवर सर्विसेज में। अब जैसे एसयू में ये इसको बोलते हैं, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। अगर आपने एसयू के अंदर कंटेंट डाल दिया एसयू कोर्स में, जैसे मान लो इस पे आपने क्लिक कर दिया, हाँ तो ये मेरा कोर्स पेज ओके। ओपन हो गया, राइट। देखो ये मेरा कोर्स पेज ओपन हो गया। हाँ वैसे ओपन हो रहा है सर, हाँ, यस। हो गया ना। अब देखो मुझे शुरुआत इसमें कंटेंट मैंने ऑलरेडी इसमें अपडेट कर दिया, मुझे क्यों डालना है दोबारा, पहली चीज। अब मेरे को कोई नई सर्विस ऐड करनी है ना, नया कोर्स हाँ या नई सर्विस। नई सर्विस ऐड करनी है तो कैसे करेंगे सर? हाँ तो आप बैकएंड में जाएंगे, वहां पे आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, ऐड पेज करना है। उसके बाद उस पेज, नए पेज को ऐड करके यहाँ मेन्यू में आपको ड्रॉप डाउन के अंदर लगाना है उसको, मेन्यू से। ओके ओके सर, समझ गई सर, थैंक यू आप सो बैकएंड मच। से पेज बनाएंगे, वो मेन्यू में अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, अगर आपने सेटिंग कर ओके रखी है ना। ठीक है, यस सर, समझ गई सर मैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। गरिमा जी आप आइए, क्या हाल चाल, आपकी कहाँ तक पहुंची तरक्की, अनम्यूट करें। जी सर। जी सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरा बार एसईओ देख लीजिए। बिल्कुल मैडम दिखाइए। मैडम आपका स्कोर 80 क्यों नहीं आ रहा रैंक मैथ में? सर 68 आ रहा, पता नहीं क्यों। एक तो इसमें इंटरनल लिंकिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये न्यू वेबसाइट है, ठीक है, तो मैंने लिंकिंग नहीं करी है, बस एक फीचर्स इमेज लगाई है, और अभी इसमें कोई अंदर इमेज नहीं लगाई है, तो उसके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ एक मिनट मैं एक बार ना सर अभी ये 72 दिखा रहा था, अब पता नहीं क्यों 68 दिखा रहा है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैंने रिक्वेस्ट भेजा आपको। हाँ ओके अब मैं कंट्रोल करता हूँ इसको। जी जी। ऑन पेज एसईओ दिल्ली आपने देखो, मैं थोड़ा सा अगर इसको इम्प्रोवाइज कराने की कोशिश करूं, जो मैं बता रहा हूं तो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। हमेशा मैंने एक चीज को प्रयास किया आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको बेहतर बताने के लिए। देखो एक बात बताइए गरिमा जी, कि आपने ये जो वर्ड आगे लिखा, सबसे आगे ये वर्ड लिखा है आपने, जबकि आपका कीवर्ड नहीं है ना। कीवर्ड क्या है आपका, ये कीवर्ड है। तो अब गूगल के पास लिमिट होती है 50 से 60 कैरेक्टरों से रीड करने की। अब मान लो इतने कैरेक्टर तो आपने इसमें खराब कर दिए, मतलब आई मीन टू से इसमें आपने दे दिए, ठीक है। लेकिन अब आपका जो कीवर्ड है वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसकी बस पोजीशनिंग बदलनी है आपको। पोजीशनिंग मतलब इसको पीछे करो और इस कीवर्ड को आगे करो। तो उससे क्या होता है, जो गूगल के स्पाइडर स्क्रॉलर जब हमारी किसी इंफॉर्मेशन को आगे से रीड करेंगे, मतलब बिगिनिंग से, तो
आपको उसका इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्या आपने मेरी बात को समझा? क्या बोला मैं? ठीक है सर। हाँ, कभी भी देखो, मैं डे वन से बात कर रहा हूँ और आपने मेरा खुद का ऑन पेज भी देखा, तो आपका जो कीवर्ड है उसको एकदम एट द बिगिनिंग में लगाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो हमारे कॉम्पिटिटर हमारी जगह खा जाते हैं, ठीक है? ऑन पेज एसईओ सर्विसेज, देखो डिस्क्रिप्शन में आपने चलो आगे लिख दिया, ये बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑन पेज एसईओ दिल्ली लिखा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा ठीक है, ऑन पेज एसईओ दिल्ली, ऑन पेज एसईओ दिल्ली, ऑन पेज एसईओ दिल्ली, ठीक है? तो आप इसको दोबारा फिक्स करके मुझे दिखाइए, ठीक है गरिमा जी? ठीक है, आप इसे दोबारा फिक्स करिए, और इसमें एक छोटी सी चीज अगर मैं करके देखूं, सोनाली जी मैं शेयर कर रहा हूँ ना वेबसाइट स्पीड फिक्सिंग का प्लगइन, मैं आपको दे रहा हूँ, सभी को चैट पे दे रहा हूँ। सर ये कैसे आया था, ये जो आपने चेक किया है सर, इसकी की बता दीजिए मुझे। कंट्रोल एफ, ये सीक्रेट है। सर बता दीजिए। कुछ नहीं, हाँ अरे बता रहा हूँ मैडम, आपको बिल्कुल ही, एक देखो, इसको कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल एफ करके पेस्ट कर देना, इसी पेज पे फाइंड कर देना है, बता देगा। कंट्रोल एफ करना है आपको, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या करा, एक्सटर्नल नहीं है, डू बोलो ऐड इंटरनल लिंकिंग नहीं है, ठीक है? और बढ़ जाएगा कीवर्ड डेंसिटी 3.2, कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा कर दिया, ज्यादा नहीं कर दिया आपने, 12 टाइम। देखो पढ़ो क्या करें, इसको कम करो, कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा हो गई। और आपका कंटेंट अच्छा, रैंक मैथ में एक बड़ी समस्या है, मैं योस्ट यूज करता हूँ 300 वर्ड मांगता है, रैंक मैथ मांगता है 600 वर्ड, मतलब जो शायद आप लोग भी यूज करते हो 600 वर्ड कम से कम एटलीस्ट मांगता है ये। बाकी ठीक है गरिमा जी, इसको एक बार फिक्स करके प्लीज दोबारा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना भी सिखा रहा प्लीज उसको फोकस कर लो यार, ठीक है? क्योंकि ये सर एक्चुअली रैंक पैस काम किया था मैंने, इसीलिए मैंने रैंक पैस। कुछ भी कर लो, अरे कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों कर लिया, आप कुछ भी कर लो, वो आपका अपना कॉल है, उसमें कोई दिक्कत। अब देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक दूसरे नंबर पे रिजल्ट दिख रहा है आपको, किसका है? ऑन पेड एसईओ सर्विस दिल्ली। अब मेरा टाइटल पढ़ के देखो, मैंने कीवर्ड सबसे आगे लिखा है ना गरिमा, सबसे आगे लिखा है ना, उसका एडवांटेज मिल रहा है ना मुझे, है ना? देखा आपने? इस तरीके से, ठीक है सर। बाकी और कुछ, और किसी को कुछ डिस्कशन करना हो स्क्रीन शेयर करके दिखा। ठीक है, मेरा जो ब्लॉग का टॉपिक है वो है गूगल एड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें मैं जो कीवर्ड है वो मैं यूज कर सकता हूँ, बेस्ट गूगल एड्स एजेंसी इन दिल्ली। अच्छा ये वाले कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ। एक बात बताइए गर्वित, अगर आपने इसके ऊपर एक पेज बना रखा है गूगल एड एजेंसी इन दिल्ली, हाँ जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ब्लॉग और वो दोनों पेज में आपस में कन्फ्लिक्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मुझे मतलब ब्लॉग के लिए अलग से कीवर्ड्स निकालने होंगे, राइट? यार मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था कि ब्लॉग्स के लिए एलएसआई कीवर्ड निकालो, एलएसआई कीवर्ड निकालो सबसे बेस्ट। देखो एक कीवर्ड आप पेज में यूज करते हो और बाकी एलएसआई कीवर्ड्स पे ब्लॉग भरो जितने भर सकते हो, देखो पेज से भी ट्रैफिक मिलेगा और एलएसआई से भी ट्रैफिक मिलेगा। आप पेज वाली ऑडियंस अलग चलेगी, ब्लॉग वाली ऑडियंस अलग चलेगी, तो कितना अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। ओके ओके, और उस ब्लॉग को डाल के गर्वित ब्लॉग पब्लिश करके उस वाले मेन पेज को लिंक कर दो, तो उससे आपका जूस पास हो जाएगा, है ना? ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके। और सर जैसे मैं कल ऑन पेज एसईओ कर रहा था, तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दोगे जरा? हाँ जी सर, हाँ जी। बाकी जो लोग फोन से क्लास लेंगे ना, अगली बार मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा। सिस्टम से आया करो यार, कम से कम सीखो तो सही। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती भाई। दिखाओ, अरे आपने तो सारे ग्रीन कर दिए लग रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस, बट कुछ बढ़िया ग्रेट। हाँ दिखाओ, ये नहीं दिखता ऐड क्यों हो रहा है? आपने इंटरनल लिंकिंग नहीं दिया, एक्सटर्नल नहीं दिया, और जो की फ्रेज है वो आपके डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक सर, मेरे को मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आउटबाउंड लिंक्स वाली आ रही है। स्क्रीन एक्सेप्ट करो आप मेरी एक बार,
रुको, अब मुझे देखने दो। देखो सुनो, आपका आपका कीवर्ड क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी सर, मेरा जो मेन कीवर्ड है वो ये है, बेस्ट सोशल मीडिया समझ मार्केटिंग समझ लो, एजेंसी। ये वेबसाइट है ना आपकी? हाँ जी हाँ जी। एक मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। ओके ये इतना ये प्री लोडर क्यों लगा रखा है? इतनी देर में खुलेगी? ओहो, इतनी देर में तो बंदे भाग जाएगा। कोई बात, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो आपका बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली फोकस में आ गया। बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी टाइटल में आ गया, स्लग में आ गया। ब्रांड विजिबिलिटी, ठीक है। इसमें ये कह रहा है गुरविंद कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो ये कीवर्ड है ना, ये जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें दिया है आपने वो एलिमेंटर ना, रीड नहीं कर। एलिमेंटर कीवर्ड को कई बार कन्फ्लिक्शन करता है, रीड नहीं करता है, ये मैं सबको बता। तो वो आपने लिखा है, नो प्रॉब्लम, वो एरर दिखाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी गूगल के लिए वो ऑप्टिमाइज है, लेकिन इस प्लगइन के द्वारा एलिमेंटर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। ये बताना प्रयास कर रहा है, बट वो ऑप्टिमाइज है। ओके सर। मैं तो ये कह रहा था, जैसे दिल्ली आपने लिखा है, अब दिल्ली के साथ में आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो। ये क्यों नहीं लिखा? ठीक है। इससे ना थोड़ी लोकल की रीच बढ़ेगी, आप बात को समझो। हाँ जी हाँ जी। लोकल की रीच बढ़ेगी आपकी, जैसे आपका जीएमबी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, लोकल, तो इससे फायदा होगा। मैंने लिख दिया, बाकी आपका कॉल है कि आपको यूज करना है तो करो, अदरवाइज यू लीव इट इसको, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अरे आउटबाउंड के लिए काम करो ना। देखो यहाँ आपके सोशल मीडिया बने हुए हैं ना? हाँ जी सर। सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए आपके? रुको एक, हाँ जी। अरे सबसे बेस्ट तरीका बता दूं आपको, एक काम करो, आप अपना गूगल में बिजनेस का लिंक उठाओ और यहाँ लास्ट में जाके फॉलो डायरेक्शन करके उसका लिंक लगा दो, आउटबाउंड हो जाएगा। तो अभी मेरे सामने गूगल में बिजनेस बना है? हाँ जी सर, बना हुआ है। हाँ, तो जाओ गूगल में जाओ, अभी करो, अभी लाइव करो फटाफट। इससे ना आपका गूगल में बिजनेस की रीच भी बढ़ेगी और ऑथेंटिक। सर ये रहा गूगल में। हाँ रुको, इसका लिंक कॉपी करो, शेयर पे जाओ, शेयर कॉपी लिंक। हाँ, अब डैशबोर्ड में जाओ अपनी वेबसाइट के, एडिट विद एलिमेंटर, अब लास्ट में लिख दो फॉलो और डायरेक्शन या कुछ ऐसे करके, विजिट आवर गूगल जीबीपी प्रोफाइल या फॉलो और डायरेक्शन, ऐसा कुछ लिख दो। एक मैसेज बनाकर उस पे इस लिंक को हाइपरलिंक कर दो, हो गया आउटबाउंड लिंक। बताओ कैसा रहेगा प्लान? ठीक है सर। ये सभी लोगों के लिए गाइस, जिनको भी अच्छा और इम्प्रूव करना, वो सब लोग इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते। ठीक है सर। हाँ, लास्ट में एक हल्की सी एक लाइन डाल दो और उसमें जस्ट मेंशन जो भी आपको लिखना है, टेक्स्ट डाल के, टेक्स्ट एडिटर, सिंगल बॉक्स लोगे ना, दो क्यों ले लिए? ठीक है, जो भी लगे आपको ठीक कर लीजिए। एक मैसेज बना के अच्छा सा कुछ भी, मे बी हाँ जी सर। विजिट आवर लोकेशन या फॉलो आवर डायरेक्शन, ऐसे समथिंग। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो ठीक है, आप इसको कर लेना, करके मुझे अपडेट देना, मैं चेक कर लूँ। ओके ठीक है, ओके चलो, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाकी गाइस, किसी और का कोई भी सवाल अभी तक ऑन पेज को लेके आराम से आए, फील फ्री टू अस। Hi, I am Kishore Rao, creator KishoreVerse.com. Here I information local on to better digital marketing with the help of AI tools. Starting those who have started and who want to increase their business. Very nice. I am computer digital marketing zone 2025 course. ठीक है. I am also very ठीक है, बढ़िया। नीचे आने एक बार, नीचे आओ। What you will get information AI is understandable tutorial, real experience with review of tools. ठीक है, थोड़ा और नीचे आओ।
हाँ ठीक है, बढ़िया बना दिया आपने इस पे। बाकी इसके एसईओ में सिर्फ अबाउट अस या अबाउट मी लिखना होगा किशोर साहब, ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं लगाते अबाउट स्पेस पे, ये ध्यान रखिए। बाकी नीचे सर अपने इसमें सोशल मीडिया का आइकन लगाओ ना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, एक आइकन लगा दो, बटन लगा दो नीचे यहाँ पे, ताकि यूजर वहां से जाके फॉलो कर ले आप। सर मैंने अभी किशोर वर्क्स के नाम से बनाया नहीं है सर, अभी तो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल ही बनाया जस्ट अभी। अच्छा कोई नहीं, आप बना लीजिएगा, नहीं तो आप पर्सनल भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप देखो नाम तो आपका ही है ना, तो आप पर्सनल भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर उसमें जैसे अभी लिंक्डइन के लिए है, मैंने जॉब के लिए लगा के रखा हुआ, प्रोफाइल को बना के रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, और यदि मैं उसको अगर मतलब रिडायरेक्ट करता हूँ, मतलब इस प्रोफाइल से शायद सीधा उसमें जाएंगे लिंक्डइन पे, तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा? इंटरव्यूअर्स वगैरह फिर नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो और यहाँ पे भी? तो फिर कंपनी का बना, हाँ फिर उस सोच से फिर आप वो बना दो, कोई फिर आप किशोर वर्क्स का ही बनाइए, है ना, फिर वो बना। सर एक और डाउट था मेरा। हाँ जी सर इसमें ऑथर लगाना है सर, यहाँ पे नीचे में? बिल्कुल सर, ऑथर तो देते नहीं, अबाउट में ऑथर नहीं देना, जहाँ ब्लॉग पब्लिश करते हैं उस सेक्शन में ऑथर देना होता है। ओके। और सर मैं ना इस टॉपिक पे अभी लिखने वाला हूँ ब्लॉग, मेरा ये मेन कीवर्ड हो गया, एआई टूल फॉर एस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। ये मुझे ये पूछना था सर, यहाँ पे इस बंदे ने भी लिखा हुआ है यहाँ पे 8 बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेस। हाँ ठीक है, और यहाँ पे ये जो पेज है सेल्फ मेड मिलीनियर्स का, ये इसने इस टॉपिक को कवर नहीं करा, फिर भी सर कैसे, मतलब उसका सर अथॉरिटी होती है ना हर चीज की, उसका ट्रैफिक कितना है, डोमेन कितना पुराना है, अथॉरिटी क्या है, वो भी तो सिग्नल्स तो देखेगा ना गूगल। और देखो कई बार ऐसा होता है, देखो सुनो, समटाइम ऐसा होता है कि उसके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी जो गूगल को पसंद आए, आप ऐसे समझो, हो सकता है इसने बेटर इंफॉर्मेशन दिया हो, है ना, सो जस्ट थिंक द कंपैरिजन, इसीलिए गूगल ने उसको टॉप रैंक कर दिया, ये रीजन। सर इस टॉपिक पे नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने पढ़ा था कल इस पे, तो इस टॉपिक जैसे क्वेरी मैच कर रही है, एआई टू एसईओ टूल्स क्वेरी, ये क्वेरी मैच नहीं कर रही होगी, लेकिन वो एआई टूल्स वाली क्वेरी मैच कर रही है। और इसे लिखो, अरे एआई एसईओ टूल्स तो लिखो आप, एआई एसईओ टूल्स, बाकी नहीं आ रहा सर। ठीक है, बाकी लोग म्यूट कर लो जी प्लीज, कोई बात नहीं किशोर, वो अथॉरिटी और सिग्नल की वजह से उठा रहा है, उसको इतना गहरा सा है ना। तो सर इस पे मैं लिख दूं ना इस टॉपिक पे? हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो, शौक से लिखो, दबा के लिखो, छापो दबा के अच्छे से, पर अच्छा कंटेंट लिखना भाई, है ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, तो गाइस अब एक नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं, सो आर यू एक्साइटेड? मतलब वैसे तो आगे भी कवर करेंगे, बट स्टिल 2-3 मिनट के लिए मैं फिर भी बताना चाहूंगा ताकि उसका काम हो जाए, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स ऐसी तो अलग से चैप्टर आपको सिखाया जाएगा। या हाय शिव कैसे हैं, थैंक यू सो मच, फाइनली दर्शन हो गए आपके भी, ठीक है। वेरी नाइस। चलिए गाइस, तो अब थोड़ा सा आप लोग सिंसियरली सामने देखिए, ये एक वेबसाइट है हमारे सामने, और ये वेबसाइट है एक शॉपिंग यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें हमारे पास ई कॉमर्स में होती है। एक हमारी टॉय कैटेगरी है, सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक ये आई एम जस्ट ओपन अ न्यू नोटपैड, तो यहाँ पे मेरे सामने एक टॉय की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद टॉय के अंदर टॉय मिलेंगे आपको, मतलब प्रोडक्ट मिलेंगे। तो प्रोडक्ट में तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट का नाम ही मेंशन करेंगे आप, है ना। तो इसको तो आपको ऑप्टिमाइज करने की अभी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है, आपकी जो मेन कैटेगरी, जैसे मोबाइल में जाएंगे, अब आईफोन 13 की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आईफोन 13 सीरीज वाला पेज ओपन हो जाएगा। एक मिनट, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो लेट मी चेक, रोहनी जी आप ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप किसी भी इस पे क्लिक करोगे, जैसे लैपटॉप स्लीव्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपके लैपटॉप से रिलेटेड जैसे लैपटॉप स्टैंड आ गया, तो आप अपने प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लैंड कर जाएंगे। ये है आपका लैपटॉप स्टैंड। लेकिन फिलहाल अब देखो, आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। आप एक काम करो, अपने यूआरएल को कॉपी कर लो, अपने इस यूआरएल को कॉपी, सबसे पहला इजी तरीका बता देता हूँ। आपको सीधा चैट जीपीटी में जाना है, और चैट जीपीटी में जाने के बाद
आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और बोलना है कि क्रिएट मेटा टैग्स फॉर URL। सबसे पहला तरीका, सबसे फर्स्ट तरीका, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई यदि कंफ्यूजन, तो सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को URL दे तो वो आपके लिए मेटा टैग्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। और आप साथ में लिख दो, तो पहले इजी कर। अब ये क्या करेगा, ये आप किसी प्रोडक्ट कैटेगरी को रीड करेगा और आपके लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन बना के देगा, ठीक है। अब देखो इसने बना दिया कि टॉय कलेक्शन अफोर्डेबल फन टॉयज ऑनलाइन एंजॉय ऑफर, कंपनी का नाम दे दिया और ये दे दिया। एक बार मैं इसको यहाँ से टाइटल को कॉपी करता हूँ, ये पूरे मेटा टैग्स इसने बना दिया आपके लिए, तो मैंने इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये टाइटल है, ठीक है रोहिणी जी, और ये डिस्क्रिप्शन है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दिस डेटा, मैं इस डेटा से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से संतुष्ट तो नहीं फिलहाल। लेकिन अब मैं अपनी ह्यूमनाइज, अब भैया एआई का क्या फायदा हुआ बनाने, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। बट सी, आप आइडिया ले सकते हैं, इसीलिए एआई आया है कि आप उस पर पूरा भरोसा ना करें। सवाल है यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है टॉय। अब टॉय खाली अगर मैं गूगल पे जाके सिंपली टॉय लिखता हूँ तो देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स ऑलरेडी इस कैटेगरी पर एसईओ कर रही है। सबसे पहले हमेशा होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को गहराई से ऑब्जर्व करें। जैसे ये है, ये ब्रांड आपके सामने आ रहा है, ये फ्लिपकार्ट आपके सामने है। मैं कुछ वैरायटी आपको बताना चाहूंगा। अब जैसे मान लो ये वेबसाइट है ओके प्ले टॉयज, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, ये ऐसे करके कॉपी किया, इनका टाइटल, ठीक है, बाय किड्स टॉय ऑनलाइन इंडिया। आपका यूके है ना, राइट? जी सर। ठीक है, आप यूके लिखेंगे, टॉयज ऑनलाइन फॉर बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए होगा, तो आपको इस तरीके से आपका ये बनेगा टाइटल, ठीक है। किसके लिए, ये आपके इस कैटेगरी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ URL, और यहाँ पे इसका बनेगा ये एसईओ टाइटल। अभी आप लोगों को वैसे ही यूजुअली बता रहा हूँ, बाकी तो ई-कॉमर्स जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे। और लास्ट में आपको अपना ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो भी आपका एंजॉय ऑफर ब्रांड नेम है, लाइक। क्लियर होनी थी, क्लियर है? जी जी सर। अब ये बताइए, चैट जीपीटी वाला अच्छा है या हमारे वाला अच्छा है? आपने लिखा वो बेहतर है, क्योंकि बाय भी आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, प्राइमरी कीवर्ड भी आ गया, और साथ में टॉयज के साथ देखो, एक तो है आपका, चलो इसको ऐसे करते हैं, बाय टॉयज ऑनलाइन, ठीक है, और टॉय किड्स ऑनलाइन, क्योंकि अब कई बार कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, किड्स कर लेते हैं, बॉय कर लेते हैं, इस तरीके, और इसमें हमारा बॉयज और गर्ल्स भी आ चुका है, ठीक है। ओके सर। आप किसी दूसरे का देखे और कॉम्पिटिटर है कि देखो बाय टॉयज फॉर किड्स ऑनलाइन, आप ये भी कर सकते थे, सिंपल है कि भाई अगर कोई, मैं एक आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया, ठीक है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उठा के यहाँ पे आपको मैं आई एम गिविंग मतलब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आप ये भी बना सकते हैं, सिंपल कि भाई बाय फॉर किड्स ऑनलाइन यूके एंड एंजॉय ऑफर, एंड दैट एक ये प्रोसेस भी था, ठीक है। ओके सर। हमें कॉपी करना है मैडम, इसको प्रॉपर कॉपी करना है और जाना है चैट जीपीटी में, और यहाँ पे इसको बोलना है कि जनरेट द मेटा टैग, मतलब डिस्क्रिप्शन बनाना है, ठीक है। तो ओके राइट, मैं एक प्रोडक्ट और करके दिखाऊंगा, अभी स्टे हियर, ठीक है जी। अरे यार दा क्यों दबा दिया। अब इसमें हमारे लिए डिस्क्रिप्शन, लो जी, अब देखो इसने हमारा टाइटल बना दिया बाय टॉयज फॉर किड्स ऑनलाइन यूके, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब हम जाते हैं, इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखो फाइनल आपका जो है, देखो इस कैटेगरी का ये तो आपका टाइटल हो जाएगा और ये आपका डिस्क्रिप्शन हो, क्लियर है? ओके सर। आप देखो इसमें आपका टॉय फॉर किड्स ऑनलाइन कीवर्ड भी आ गया, टॉय फॉर किड्स ऑनलाइन यूके भी आ गया, टॉय फॉर किड्स भी आ गया, ठीक है। अब आप इसको यूज करो, मैं बाकी डेटा हटा देता हूँ ताकि बिकॉज डोंट कंफ्यूज है ना, एक लाइन। ओके ओके सर। अब मैं एक प्रोडक्ट और करके आपको दिखा देता हूँ, ये तो हो गया हमारा टॉय से रिलेटेड, राइट? सी ओके सर। अब आपको जाना है अपने किसी अदर मोबाइल कवर में। अब हम गए मोबाइल कवर, अब हमें मोबाइल कवर पे काम करना है, तो कॉपी दी मोबाइल कवर कैटेगरी, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा कॉपी करो और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लो, जहां पे आपको ये कॉपी करना है आपने सीधा बाय टॉय की जगह सीधा आपने लिखना है बाय मोबाइल कवर ऑनलाइन यूके, एंड दैट्स खत्म।
आप बताइए। ओके ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और सीधा आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे एंड दैट्स। बाकी डिस्क्रिप्शन तो आपको बदलना ही पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन बच्चों का था ना। जी जी ओके ओके सर आप ये भी कर सकते हैं, जी या तो ऐसे करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। जी एक मिनट, मैं आपको ना एक बार आप गूगल पे थोड़ा सा एक बार आइडिया लेना कि जो हमारे कॉम्पिटिटर वो किस तरह से टारगेट कर रहा है, सो दैट आपको एक आइडिया लगता है। राइट सर ये देखो इन्होंने, ठीक है, जैसे इन्होंने सबने यूज किया मोबाइल फोन केसे, मोबाइल फोन कवर, है ना। तो इस तरीके से जस्ट एक आइडिया लेके बाय मोबाइल कवर ऑनलाइन, ये देखो Amazon सबसे ऊपर आ रहा है ना, amazon.co.uk। अब इसका टाइटल, अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं है, कोई बात। तो अब आप कर पाएंगे ये पूरा का पूरा काम अच्छे से। या सर सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर प्लेजर मैम, ठीक है। बाकी इसको आप करिए फिर मुझे दिखाइए एक बार कर। जी मैंने जरूर जूम पे डालने, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब सबसे जी। पहला आपका काम क्या है रोहिणी जी, अभी आपको सबसे पहले जितनी भी आपकी कैटेगरी है ना, सभी जी। कैटेगरी को सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कैटेगरी। उसके बाद एक और छोटा सा डेटा बता दो। अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आईफोन 11, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गए, मोबाइल कवर में गए, मोबाइल कवर में जाने के बाद खुल जा भाई, अरे काहे नाराज हो रहा है यार। हाँ ओहो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आपके मोबाइल कवर आ गए यहाँ पे, तो आईफोन मोबाइल कवर। तो अब देखो ये आपकी सब कैटेगरी है, गेटिंग माय पॉइंट, ये है जी। सब कैटेगरी। अब इसको कॉपी करोगे, इसका भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, ये तो हो गई आपकी कैटेगरी और ये हो गई आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब इसमें क्या होगा, अब ये मोबाइल कौन सा है इसमें आपका, अच्छा आईफोन है ना, तो बस जी। आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करके टॉय की जगह बस आपको इसे आईफोन कर देना एंड दैट्स। ओके सर ओके बाकी और एलएसआई कीवर्ड एक दो आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके जी सर चलिए, ठीक है। थैंक यू, यस सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। जी साहब बोलिए। सर इसमें ना मैंने 2 पेजेस बनाए थे अपने सर्विसेज के, बट वो क्रॉल नहीं हो रहा है, उनको ऑलमोस्ट हो गया 15 दिन हो गया। आप यूआरएल भेजोगे इस बार? हाँ सर बिल्कुल। चलिए। कंटेंट खुद से बनाया था? हाँ सर, मतलब वही जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बात नहीं, हाँ लिख भेजो। करके सब। हाँ किशोर, यही मेन कीवर्ड रहेगा और कोई कीवर्ड आपको यूज नहीं करना है, यही आपको मेन प्राइमरी कीवर्ड लेके चलना है। एआई टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेस, और कोई कीवर्ड नहीं लेना। चैट में लिख। अभी आया नहीं आपका यार, सिर्फ कहाँ पे भेजा आपने, जूम पे? चैट में। अच्छा एक मिनट देख लो। अच्छा मैं शेयर करता हूँ इसको। मतलब कुछ पेजेस तो सर हो रहे हैं क्रॉल, बट ऐसे जो हमारे लोकेशन स्पेसिफिक है वो नहीं। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो मैं भी चेक करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रुद्रपुर डिजिटल, वेरी नाइस। ऐसे तो आपने बहुत गजब कर दिया, एकदम फाड़ू, बढ़िया मस्त कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छा लग दिया आपने। अब ये इंडेक्स नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी आपने इसके लिए सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट डाली नहीं? हाँ सर वो भी डाल दी है, बट अभी तक रीड नहीं हो रहा, मतलब सबमिट क्रॉल हो गया लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ ना? नहीं, क्रॉल भी शायद नहीं हो रहा सर। ये वेबसाइट किसमें, वर्डप्रेस में, किसमें? वर्डप्रेस में सर पूरा। अच्छा ये ठीक है, लोकेशन भी आपने डाल दी है।
एक चीज और पूछ रहा था, जैसे होम पेज हमारा होता है तो ये मल्टीपल 2 सिटीज में हम लोग टारगेट कर सकते हैं क्या? जैसे कि अभी रुद्रपुर है और हाँ। सेम होम पेज को हम अगर गाजियाबाद में टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कन्फ्लिक्शन हो जाएगा ना। अब रुद्रपुर और गाजियाबाद को कैसे, या तो ऐसा होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रुद्रपुर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस गाजियाबाद, तो दोनों कीवर्ड आप होम पेज पे लगाएंगे, लेकिन वो एकदम से रैंक करना थोड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हो, वो एकदम से रैंक नहीं कर पाएगा वो। सर अभी ये ना ये लिंक नहीं है अभी बाहर, इसका पेज बनाना है हमें, मतलब सिटीज। कोई बात नहीं। तो ये आपको डायरेक्ट लिंक ही पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा मिलेगा। यही आता है सर, मतलब जो लोकेशन वाइज बना रहे हैं हम लोग। नहीं कोई बात नहीं। आपने कितनी लोकेशन बना दी वैसे? सर अभी तो 2-3 ही लोकेशन कर रहे हैं, बट लोकेशन की जो भी बन रही है वो यही दिक्कत दे रही है। अभी मेरे पास सर्विसेज पेजेस पे ध्यान दे रहा हूँ, अभी लोकेशन पर भी फिर मैं ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सर्विस पेजेस हमारे क्रॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप एक काम करो, इसमें ना नीचे जो वेबसाइट डेवलपमेंट, ये एआई सर्विस है ना, ये अकाउंटिंग सर्विस, एक तो ये वाला सेक्शन नीचे से हटाओ, डिजिटल मार्केटिंग वाले सर्विस। सबसे पहले तो इसको आप दूसरे सेक्शन में ले जाओ, ठीक है? एक तो ये चीज करो, क्योंकि वो गूगल को लग रहा है कि भाई ये इतनी सारी चीजें एक ही जगह प्लेसमेंट नहीं हो, जब इंडेक्स होने लग जाएगा तब आप कर लेना। दूसरा तरीका ये करो आप, दूसरा तरीका ये करो शिफ्ट, जो पेज आपके इंडेक्स हो रहे हैं, जैसे मान लो आपका होम पेज है, सर्विस पेज, तो इस पेज का लिंक कॉपी करके उस वाले पेज से इसको लिंक करवाओ आप एक बार। ठीक है सर। और इनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सही करो यार, देखो किधर भाग रही है कंटेंट, देखो। हाँ सर, ये थोड़ा सा दिक्कत दे गया, ये अभी असल में मेरे से ही हो गया ये शायद कुछ वो सीएसएस में कुछ दिक्कत हो गई है, ये डेवलपमेंट। इसको आप फिक्स कर देना। वैसे तो साइट वगैरह अच्छी बनाई आपने, ठीक है? तो एक दो छोटी मोटी चीजें वो करो आप, फिर देखते हैं इसको, ठीक है? कोई बात। ठीक है सर। बाकी नहीं तो लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हम लोगों को फिर थोड़ा कंटेंट में बदलाव करने पड़ेगा, ठीक है? कंटेंट में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेगा, वो लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी शकील साहब, कैसे हैं आप, बताइए। अनम्यूट करें सर। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। सर आपसे थोड़ा सा आउट ऑफ दिस एसईओ क्वेश्चन करना था। ज्यादा आउट तो नहीं है? बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे पूछना था, हमने बहुत सारे डोमेन बुक करा रखे हैं। अच्छा। और जिस पे काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं? हाँ, क्योंकि ऐसी रख लिया, बाद में करेंगे करके, लेकिन उसका अननेसेसरी डोमेन चार्जेस जो रहते हैं ना एनुअल, वो पे करने पड़ते हैं। कुछ ऐसा है जो अपन एसईओ करके कुछ लगा दें उस पे, जिससे कम से कम डोमेन कॉस्ट निकल जाए? ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता सकते हैं? सर देखो, उसके लिए क्या है शकील साहब कि आपने जो डोमेन ले रखे हैं उसके दो जो ऑप्शन है, या तो वो डोमेन जो खरीद रखे हैं उनको आप ऑप्शन पे लगा दो डोमेन को बेचने के लिए, अगर आपको जरूरत नहीं है। एक तो ये तरीका है, ठीक है? अगर आपका कोई डोमेन सेल हो जाएगा तो आपसे उसका, कितने पुराने डोमेन आपके पास, मतलब कितने, किस नीश के हैं? मेरे ऐसा कुछ यानी पर्टिकुलर निश के नहीं है, लेकिन जैसे मेरे पास एक डोमेन है tipshare.com। अच्छा। 15 साल पुराना है। हाँ। तो उस पे कुछ भी टिप्स वगैरह डालेंगे सोच के बनाए थे, जो अभी तक है लगा, लेकिन उसमें ना ट्रैफिक आता है ना कुछ आता है, कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है। मैं चाह रहा था $15 भी साल के निकल जाए तो अपना डोमेन फ्री हो जाता है। सर देखो शकील साहब, ऐसा है, देखो अगर मैं एडसेंस की बात करूं तो भी आपको एसईओ करना पड़ेगा, रैंकिंग लानी पड़ेगी, ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। अब उतना टाइम होगा नहीं कि सारे डोमेन को आप अकेले या जैसे भी मैनेज। हाँ, यही मेन प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आप इसके लिए बेस्ट है, या तो अगर आपको वो डोमेन नहीं रखने तो डोमेन को ऑप्शन पे लगा दो, सेल पे लगा दो, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स हैं डोमेन ऑप्शन, गूगल पे आप सर्च करना वेबसाइट, तो वहाँ पे सेल पे लगा दो। अगर साल में 15 महीने 6 महीने साल में बिक जाएगा तो पैसे आपको देके चला जाए। ऑक्शन बिडिंग होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग बड़े महंगे महंगे डोमेन भी खरीदते हैं, बहुत महंगे। तो वो एक ऑप्शन है, मतलब एक थोड़ा सा लॉन्ग विजन के हिसाब से अगर कमाने की मैं बात करूं। और अगर आपको डोमेन को रख के अर्निंग करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर तो आप सीधा वो ब्लॉगिंग में जाओगे और उसमें इतना टाइम लगेगा, वो ऑब्वियसली आपको बताइए सारा तो आप उसको डोमेन ऑप्शन पे लगा, ठीक है? चलो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ किशोर भाई, H1 H2 H3 कर लेना। AI tools for business H1, AI tools for business 2025 H2 और बेस्ट AI tools for business और H3। आप क्लियर है सर? चलिए, so थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, करिए काम बढ़िया से। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय शुभ, बाय बाय शुभ, बाय।